जब मनन करता है वह चैतन्य तो मन कहलाता है, जब निर्णय करता है तो बुद्धि कहलाता है, जब अभिमानी होता है कि मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, मैं देख रहा हूं, तब अहंकार कहलाता है। वही चैतन्य, चित्त, ज्ञान जिसके देव है नारायण, वही नारायण। अहंकार के देव शिव, बुद्धि के देव ब्रह्मा और मन के देव चंद्र। चंद्र और मन को संबंध है। चंद्र को और समुद्र को संबंध है, माने चंद्र को और जल को संबंध है। तिथि पर ज्वार भाटा आधारित होता है। समुद्र में जो ज्वार आती है, कभी कभी भाटा, तो तिथि पर आधारित है ये ज्वार भाटा, है ना। तिथि माने चंद्र पर। पूर्णिमा आई, देखो इसलिए शरद पूर्णिमा को रास रचाया। चंद्र को और मन को संबंध, चंद्र को और रस को संबंध। रास में रसो वही सह के साथ एक रस होना है, रसेश्वर के साथ खेलना है। तो पूर्णिमा की जब रात आई, उसमें भी शरद पूर्णिमा की, शरद में मन श्रृंगार की ओर बहुत बढ़ता है। लेकिन श्रृंगार भी यदि परमात्मा के लिए है तो वो दिव्य भक्ति हो गई। पुष्टि में यही तो है, पुष्टि मार्ग में श्रृंगार को प्राधान्य है, लेकिन उसको भगवान के साथ जोड़ दिया है, तो श्रृंगार लौकिक नहीं, वहां अलौकिक हो जाए। वेणु सुनकर ही गोपियों के मन में काम का उदय हुआ है। काम ही सही, लेकिन परमात्मा के लिए तो काम में पतन नहीं है। यहां तो एकता हो जाती है परब्रह्म के साथ। जिसकी कामना जागृत होती है उसी में आसक्ति होती है ना। और परमात्मा में हुई आसक्ति का दूसरा नाम है तीव्र भक्ति, जिसका अर्थ होता है बिना जिसके एक क्षण भी हम जीवित न रह सके। यस्य क्षण वियोगेन लोको ह्यप्रिय दर्शना। तो मन के देव चंद्र, बुद्धि के देव ब्रह्मा, चित्त के नारायण और अहंकार के शिव। अहंकार का अर्थ यहां प्राउड के अर्थ में नहीं है, सेल्फ कॉन्शियसनेस के अर्थ में है, वो हम देख चुके हैं। सेल्फ कॉन्शियसनेस, मैं का जो भाव है शरीर में, मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, ये अहंकार। तो ये अंतःकरण है, चार मिलकर अंतःकरण होता है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। वैसे एक ही चैतन्य है, लेकिन जब अलग अलग काम करता है तो अलग अलग नाम होते हैं उसके, आप समझते हैं। जब मनन करता है तो मन, निर्णय करता है तो बुद्धि, जब अभिमानी बनता है, मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, तो अहंकार। जैसे व्यक्ति एक ही है, हाँ, लेकिन जब ऑफिस में होता है तो साहब जी, जज साहब, घर पर आता है तो अपने बच्चों के लिए पिता है, पत्नी के लिए पति है, माँ बाप के लिए अपना पुत्र है, भाई के लिए भाई है। व्यक्ति एक ही। हुए 24, 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। 24 जब तक अलग अलग थे तब तक तो शरीर निर्माण नहीं हुआ। 24 तत्व मिले। रेडियो के स्पेयर पार्ट्स अलग अलग हैं, उससे कोई रेडियो नहीं बन जाएगा, असेंबल करना चाहिए। 24 तत्वों को मिलाया गया।
शरीर निर्माण हुआ। यह शरीर भी प्रकृति का रूप है, त्रिगुणात्मक शरीर निर्माण हुआ। बड़ी सुंदर वहां विस्तार से कथा है कि उसमें फिर इंद्रियों के देवताओं ने अपनी अपनी इंद्रियों में प्रवेश किया। आंख के देवता ने आंख में प्रवेश किया, कान के देव ने कान में प्रवेश किया, मुंह के देव ने मुंह में प्रवेश किया। फिर भी वो विराट पुरुष उठा नहीं, जल से बाहर आया नहीं। और जब 25वें प्राण नाम के तत्व ने प्रवेश किया तब विराट पुरुष जल से बाहर आया, क्योंकि बिना प्राण के देह में चैतन्य नहीं। हमारे भारतीय संविधान के रूप में यदि इस बात को हम समझना चाहें तो ये जो इंद्रिय के देव हैं सब एमएलएज हैं, सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और जो प्राण है 25वां तत्व आया तब ही शरीर में चेष्टा हुई, ये प्राइम मिनिस्टर। चुनाव में सब एमएलए तो इलेक्ट हो गए, चुन लिए गए, लेकिन फिर सरकार तो ऐसे ही क्रियाशील नहीं हो जाएगी। तब तक सब व्यवहार ठप है, सरकार बननी चाहिए। और उसमें जो बहुमत जिसको प्राप्त है वो पक्ष अपने नेता को चुन लेंगे, प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। जैसे ही प्राइम मिनिस्टर आया फिर भले ही 2 दिन के बाद दूसरे प्रधानमंत्रियों का वो चयन करें, लेकिन एक बार प्राइम मिनिस्टर आया बस सरकार बन गई। फिर मंत्रिमंडल का विस्तरण करना है या छोटा रखना है, बड़ा, वो फिर अपने प्रधानमंत्री पर निर्भर है। प्राण इज द प्राइम मिनिस्टर। ये जो अंतःकरण चतुष्टय है ये मंत्रिमंडल है। इंद्रियों के जो देव है सब एमएलएज है। अच्छा, लेकिन हमारे संविधान में तो राष्ट्रपति भी होते हैं, राष्ट्र प्रमुख भी होता है। तो जो आत्मा है वो राष्ट्र प्रमुख है। राष्ट्र प्रमुख केवल देखा करते हैं, राष्ट्र के प्रमुख कहलाते हैं। संविधान ने उसे राष्ट्र का नेता बनाया है, राष्ट्र प्रमुख है, लेकिन उसके हाथ में कोई ज्यादा सत्ता नहीं होती। सत्ता तो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है। वो देखा करते हैं, यदि उसको लगा कि कुछ गलत हो रहा है तो टोकेंगे, रोकेंगे। लेकिन फिर भी यदि राष्ट्र प्रमुख की बात नहीं मानी प्राइम मिनिस्टर ने और सरकार अपने मार्ग पर ही रही तो उसका फल फिर सरकार को ही भुगतना होगा। तो यदि हम कुछ गलत मार्ग पर जा रहे हैं तो भीतर से आत्मा कहेगी कि ऐसा मत करो। भीतर से आवाज आती है। जब बुरे काम करते हैं तो हर व्यक्ति के भीतर से आवाज उठती है, ऐसा मत करो, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये अधर्म है, ये पाप है। लेकिन फिर भी हम राष्ट्र प्रमुख की बात को नहीं मानते हुए यदि उसकी तरफ जाए, सरकार के हाथ में तो सत्ता है, यदि वो करती रहे तो उसका फल उसी को भुगतना पड़ेगा। बार बार मनाने पर भी यदि प्राइम मिनिस्टर न माने तो फिर एंड आफ्टर दैट प्रेसिडेंट हैज टू साइन। 2 बार तो वापस भेज दिया। भले ही राज्यसभा ने और लोकसभा ने पारित कर दिया हो, इनकार कर दिया राष्ट्र प्रमुख ने साइन करने से कि भाई ये ठीक नहीं हो रहा, लेकिन फिर से दोनों यदि पारित कर दे देन प्रेसिडेंट हैज टू साइन। अच्छा, भोगो अपना किया तुम, फिर मैं क्या कर सकता। किसी एमएलए ने, किसी संसद सदस्य ने या किसी मंत्री ने इस्तीफा दे दिया तो उससे कोई सरकार मिट नहीं जाती। इस तरह से यदि कोई इंद्रिय के देव इस्तीफा देकर चले गए शरीर से तो हम मर नहीं जाते। बुढ़ापे में फिर आंख के देव रिजाइन हो जाते हैं तो आंख से दिखाई देना बंद हो जाता है, लेकिन उससे हम कोई मर नहीं जाएंगे। बुढ़ापे में फिर कान के देव इस्तीफा देकर चले जाते हैं तो कान से सुनाई नहीं देता, लेकिन उससे कोई मर नहीं जाएगा। फिर हाथ के देव इस्तीफा देने लगते हैं तो कांपने लगते हैं हाथ। बसी में चाय पीना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर हाथ कांपते हैं। पग के देव इस्तीफा देकर चलने की तैयारी करते हैं तो फिर अब चलने में बहुत तकलीफ होती है, लेकिन मर नहीं जाएंगे। लेकिन यदि प्राइम मिनिस्टर ने ही रिजाइन कर दिया तो फिर दूसरे मंत्री सब इस्तीफा दे या न दे, अपने आप सारा मंत्रिमंडल रद्द हो गया। यदि प्राइम मिनिस्टर रिजाइन हो जाते हैं
इस तरह से यदि प्राण नाम के ये प्राइम मिनिस्टर रिजाइन होकर चले गए तो फिर इंद्रियों के देव इंद्रियों में भले ही हो, सारी सरकार ही गई। ये भारतीय संविधान के आधार पर भीतर का भी एक राज्य है, ये शरीर एक राज्य है। देह सत्ता का प्राइम मिनिस्टर प्राण है, देह सत्ता में प्रेसिडेंट आत्मा है, देह सत्ता के सब संसद सदस्य इंद्रियों के देव है, और देह सत्ता का मंत्रिमंडल अंतःकरण चतुष्टय के देव है। देखो ये भारत में रहता हुआ हर नागरिक भारत कहलाता है। आपने गीता में देखा होगा, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार भारत शब्द से संबोधित करते हैं, हे भारत। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, हे भारत। अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, हे भारत। यदा यदा, जब जब धर्म की हानि होती है, अर्जुन को संबोधित किया, हे भारत। भारत में रहता हुआ हर नागरिक भारत है, इसलिए हम भारत हैं। भारत है तो भारत देश में जो हो रहा है वो भी हमारे शरीर में हो रहा है। हम खड़े रहें तो साधारणतया ये होता है कि जब हम खड़े होते हैं तो ये कश्मीर है, मस्तक, हमारा सिर जो है कश्मीर है। तो कश्मीर में जंगल भी बहुत है ना, बहुत बड़े बड़े वृक्ष है। हेयर स्टाइल तो इतनी करते हैं, इतनी करते हैं। कश्मीर है ये। फिर भारत माता ऐसे खड़ी है, देखो श्रीनाथ जी भी ऐसे ही खड़े हैं। उसका दायां हाथ अपनी कमर पर है, बायां हाथ ऊंचा है, तो भारत माता भी ऐसे ही खड़ी। हम भी ऐसे खड़े रहे तो ये भाग पूर्व भाग होता है, इसको कश्मीर कहो तो ये पूर्व हो रहा, ये उत्तर पूर्व। हमारे जो पग हैं कन्याकुमारी, और ये जो दायां हाथ है वो पश्चिम भारत है। अब मजा देखो, जो दायां पग है वो केरल है, ध्यान से समझना। बायां पग है वो तमिलनाडु है। दक्षिण उरु है, दायां उरु कर्नाटक है। बायां उरु आंध्र प्रदेश, पेट मध्य प्रदेश, जहां हम कथा कर रहे हैं। बात जमती है ना। दक्षिण वक्षस्थल महाराष्ट्र है। धीरे धीरे ऊपर आते जाएं, और इस तरफ का जो भाग है वो सब बिहार ना, बिहार और ऐसा हाथ किया तो ये जो है गुजरात है। उसके ऊपर थोड़े आइए तो ये राजस्थान है, दायां कंधा। फिर गले पर आइए इस तरफ तो पंजाब है, और गला ही पकड़ लिया है आजकल पंजाब नहीं समस्या ने भारत का। इस तरफ जो ये हाथ होते हुए गया, ये सब छाती वाती वाला, ये सब यूपी है। मस्तक है कश्मीर है, जम्मू कश्मीर। इस तरफ जो भाग गया वो सब फिर यहां पश्चिम बंगाल आया ना, वैसे ही वाम हाथ है, और पश्चिम बंगाल में वामपंथी सरकार ही है। कम्युनिस्ट है। यहां दिल्ली तो ये ऊपर देखो 5 जो ज्ञानेंद्रिय है महत्व की, इसमें आ जाती है। त्वचा तो पूरी है, लेकिन प्राय 5 ज्ञानेंद्रिय इतने भाग में आ जाती है। शब्द ज्ञान, कान, स्पर्श ज्ञान, त्वचा, रूप ज्ञान, आंख, रस ज्ञान, रसना, गंध ज्ञान, नाक। मंत्रिमंडल यहां बैठता है। यहां से फिर हुक्म छूटते हैं, कानून बनते हैं, और उसके अनुसार जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो विभाग है, वो जैसे वहां से ऑर्डर छूटा उस तरह से कार्य करता है। यहां से ऑर्डर छूटा हाथ को
कि ये उठाओ और यहां रख दो, तो इसको ऐसा करना पड़ता। तो ऐसी बात है। प्राण नाम के प्राइम मिनिस्टर यदि रिजाइन हो जाए तो दूसरे मंत्री इस्तीफा दे या न दे, पूरी सरकार अपने आप मिट गई। अब आपके जो एमएलएज हैं वो किस पक्ष के हैं, उस पर सारी बात निर्भर है कि आपके शरीर की रूपी देश में किसकी सत्ता चल रही है, वो बहुमत किसको मिला है, उस पर सारी बात निर्भर है। यदि आपकी इंद्रियां सात्विक है तो सत्व गुण का बहुमत है और तुम्हारा शरीर, उसकी हर क्रिया सात्विक होगी, तुम्हारा जीवन सत्व से परिपूर्ण होगा। और यदि आसुरी वृत्ति है, सात्विक नहीं, हमारी इंद्रियां आसुरी वृत्ति की तरफ जा रही है, हमारी सब इंद्रियां, तो फिर आसुरी वृत्ति का साम्राज्य ऐसा माना जाएगा। अब किसकी सत्ता में आप जीना चाहते हैं वो आप तय करें। बहुमत किसका होना चाहिए? होती है, कोई संपूर्ण सद्गुणी भी नहीं होता और कोई संपूर्ण दुर्गुणी भी नहीं होता, और अच्छे विरोध पक्ष के बगैर गणतंत्र तंदुरुस्त भी नहीं होता। लेकिन बहुमत होना चाहिए सद्गुणों का, इतना तो करो। कोई व्यक्ति संपूर्ण सद्गुणी नहीं, कोई व्यक्ति पूर्ण दुर्गुणी नहीं। खराब व्यक्ति में भी एक दो दुर्गुण सद्गुण होते हैं और बहुत अच्छे व्यक्ति में भी एक दो तो दुर्गुण होते हैं। अयोध्या में वैसे बहुमत सज्जन का है, लेकिन एकाध दुर्जन भी है, मंथरा जैसा पात्र भी है। लंका में सब असुर है, लेकिन एकाध विभीषण जैसा पात्र भी है, पूर्ण कोई नहीं। तो हमें भी अपनी देह सत्ता में, अपने देह के इस साम्राज्य में सद्गुणों का बहुमत लाना चाहिए। गणतंत्र हैं आप स्वतंत्र हैं, किसको चुनकर लाया जाए, आप स्वतंत्र। सद्गुणों का बहुमत होना चाहिए, सद्गुणों के द्वारा सरकार बनाई जानी चाहिए और उसी के द्वारा हमारा जीवन अनुशासित होना चाहिए। तो आप सज्जन हैं, आप संत हैं, नहीं तो फिर दुर्जन कहलाओगे। यदि दुर्गुणों का बहुमत है और दुर्गुणों के द्वारा बनाई गई सरकार के द्वारा हम अनुशासित हैं, तो फिर दुर्जनता की ओर ही बढ़ेंगे, वही दुर्जन है। चुनाव का अधिकार है, पवित्र अधिकार दिया गया है, अपने अधिकार का उपयोग करो और अपने देह रूपी इस राष्ट्र में सद्गुणों का साम्राज्य आ जाए, बहुमत सद्गुणों को मिले, ऐसा प्रयास करो तो जीवन सफल होगा। प्राण नामक 25वें तत्व ने प्रवेश किया, विराट पुरुष उठा, जल से बाहर आया। वेदों ने सहस्र शीर्षा आदि मंत्रों से उसकी स्तुति की। पूरी कल्पना जैसे हमने कल के प्रवचन में देखा, मां के गर्भ की है। अब मां के गर्भ से बाहर आया जीवात्मा। उस विराट के हम छोटे से अंश हैं। अंशी में जो गुण होते हैं वही अंश में होते हैं। भगवान अंशी है, हम अंश हैं। तुलसीदास जी ने बताया, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल
चेतन अमल सहज सुख राशि ईश्वर अंश जीव अविनाशी ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि चेतन अमल सहज सुख राशि ईश्वर का अंश है जीव। ईश्वर अंशी है, जिससे अंश अलग हुआ। ईश्वर के जो गुण होते हैं, अंशी में जो गुण होते हैं, वही अंश में होते हैं। भगवान चेतन है तो जीव भी कोई जड़ नहीं, वो भी चेतन है। ईश्वर अमल है, मल से रहित है, तो जीव भी अमल है। ईश्वर सदा सहज सुख राशि है, सुख की प्राप्ति नहीं करनी पड़ती, सहज सुख राशि ही है, तो जीव भी हकीकत में सहज सुख राशि है, लेकिन मायावश अपने स्वरूप को भूल गया है, इसलिए दुखी। चेतन अमल सहज सुख राशि 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 ईश्वर अंश जीव अविनाशी सहज सुख राशि ईश्वर अंश जीव अविनाशी ईश्वर अंश जीव अविनाशी भगवान ने गीता में भी बताया, ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। जीव मेरा ही अंश है। तो अंशी में जो गुण होते हैं वही अंश में होते हैं। हम उस विराट के छोटे से अंश हैं। इसलिए जब भगवान की हम मूर्ति पूजा करते हैं तो भगवान की कल्पना हमने हमारे जैसे ही की, क्योंकि हम मॉडल हैं। तो भगवान की मूर्ति भी हमारे जैसे ही बनाई हमने। कल्पना कर दी कि हम अंश हैं, तो अंशी भी हमारे जैसा ही होना चाहिए। अंशी से ही हम हुए हैं। इसलिए राम हमारे जैसे हैं, कृष्ण हमारे जैसे हैं। हाँ, हमारे जैसी कल्पना हो। उस विराट के हम छोटे से अंश हैं। हर व्यक्ति विराट का अंश है। दूसरी बात, अंश को अंशी के लिए प्रेम सहज है। ध्यान देना, जीवन दर्शन है ये। अंश को अंशी के लिए प्रेम सहज है। इसलिए हर व्यक्ति को परमात्मा के लिए प्रेम सहज। प्रेम करना नहीं पड़ता, और करने से प्रेम होता भी नहीं। कोई कितना ही करे, प्रेम करो, प्रेम करो, प्रेम करो, प्रेम करने से प्रेम होगा? प्रेम तो परमात्मा है, और परमात्मा तो अजन्मा है। वो कोई जन्म थोड़ी लेता, करने से थोड़ी होता। अंश को अंशी के लिए प्रेम सहज है। ईश्वर के प्रति, ईश्वर यानी परम सत्य, व्यास जी की भाषा में, क्योंकि परम सत्य से ही आरंभ हुआ है भागवत का, सत्यम परम धीमहि। तो सत्य के लिए प्रेम हर व्यक्ति के दिल में सहज है। मैं पूछता हूं आपसे, कितना भी नास्तिक क्यों न हो, लेकिन सत्य का प्रेमी ही होता है।
वो अपने आप को नास्तिक बतला रहा है। हकीकत में देखा जाए तो ये दुनिया में कोई नास्तिक नहीं, क्योंकि सब सत्य को प्रेम करते हैं। कितना ही असत्य बोलने वाला क्यों ना हो, लेकिन अपने लिए सत्य ही चाहता है। हम दूसरों से झूठ बोलते हैं, ठीक है, लेकिन दूसरा कोई यदि हमारे सामने झूठ बोले हमको पसंद आता है। मतलब यह हुआ कि सत्य की चाहत तुम्हारे दिल में छिपी है। सत्य की चाहत यानी परमात्मा की चाहत। मतलब तुम नास्तिक नहीं हुए, भले ही अपने आप को नास्तिक, आजकल तो एक फैशन बन गया नास्तिक कहलाना। हकीकत में कोई नास्तिक नहीं। अपने लिए सबको सत्य ही चाहिए, स्वयं कितना ही असत्य भाषण क्यों न करता हो, इसलिए वही अधर्म है। खुद के लिए सत्य चाहता है, चाहत सत्य की है और बोल रहा है असत्य, उसी का नाम है अधर्म। तेरा धर्म क्या है? सत्य की चाहत है तेरे दिल में, तो फिर सत्य का ही उच्चारण करो, सत्य ही बोलो। आचरण में भी सत्य, चाहत सत्य की है तो आचरण में भी यदि सत्य आ जाए, वही धार्मिक पुरुष है। फिर उसने तिलक किया हो या न किया हो, माला पहनी हो या न पहनी हो, लेकिन वही धार्मिक पुरुष है। दूसरों से अपने लिए जैसा व्यवहार चाहता है वो, वैसा ही व्यवहार दूसरों के साथ वो करे, धार्मिक पुरुष। मुझे अपमान पसंद नहीं तो मैं किसी का अपमान क्यों करूं? और मेरे भाई बहन, आप जीवन की गहराइयों को, जीवन के रहस्यों का अभ्यास करिए। हर इंसान के दिल में अच्छाई की चाहत होती है। फटे हुए कपड़े पसंद हैं आपको कि अच्छे नए कपड़े पसंद हैं? दुख पसंद है कि सुख पसंद है? कुरूपता पसंद है कि सौंदर्य पसंद है? क्या पसंद है? जो अच्छा है वही पसंद है। अब मतलब हर व्यक्ति के, हर इंसान के दिल में अच्छाई की ही चाहत है। और अच्छाई की चाहत हर इंसान के दिल में होते हुए भी इतने दुर्जन समाज में दिखते हैं, क्योंकि जो चाहते हैं वो करते नहीं। आचरण चाहिए, जैसा हम चाहते हैं वैसा ही व्यवहार दूसरों के साथ भी करें। अपने लिए सबको नीति ही चाहिए। स्वयं कितना अनीतिपूर्ण जीवन जी रहा है, फिर भी अपने लिए तो नीति की ही चाहत होती है दिल में उसके। चोर लोग चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, जेब कतरे जेब काट लेते हैं, ये तो अनीति से कमाया हुआ धन है। लेकिन ये 4-5 जेब कतरे जब एकांत स्थान में जाकर बंटवारा करने के लिए बैठते हैं तो क्या कहते हैं? चलो अब नीति से बंटवारा कर लो। धन कमाओ अनीति से और बंटवारा करो नीति से। अपने लिए नीति ही चाहिए सबको। हर इंसान अच्छाई की चाहत से उसका दिल भरा पड़ा है। नीति और सत्य की चाहत हर इंसान के दिल में है। कोई नास्तिक नहीं है यहां, सत्य ही परमात्मा है। लेकिन जो हम चाहते हैं वही अगर हम करें तो हम धार्मिक हैं। धार्मिकता केवल मंदिर मस्जिद जाने में नहीं समाई हुई है। धार्मिकता केवल माला गले में डाल लेने से और तिलक कर लेने से ही नहीं आ जाती है। सही धार्मिकता इसका नाम है। चाहत है अच्छाई की, वो तो हकीकत है, अब आचरण में भी ले आवे। जैसी चाहत है बस वैसा ही आचरण करें, यही हमारे जीवन की धार्मिकता होगी। परम विराट के हम अंश हैं। अंश अंशी को मिलने के लिए लालायित होता है। सागर से बने बादल, बादलों ने अपनी यात्रा आरंभ की, गए हिमालय पर, वहां ठंडे हुए, बर्फ बनकर जम गए, फिर बर्फ पिघला, पानी बना, गंगा बनी, और बहती हुई गंगा किससे जाकर मिली? पुनः सागर से। अंश की यात्रा अंशी की तरफ ही है। अंश अंशी को मिलने के लिए लालायित होता है। पृथ्वी से एक पत्थर उठाया, पृथ्वी है अंशी, पत्थर है पृथ्वी का अंश, फेंका आकाश में,
हमारे बल लगाने से थोड़ा तो ऊपर जाएगा, लेकिन फिर से नीचे आना शुरू हो जाएगा। क्यों? वैज्ञानिक कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। आध्यात्मिक पुरुष संत महात्मा कहते हैं अंशिका, अंश के प्रति आकर्षण। गुरुत्वाकर्षण, गुरु के प्रति लघु को जो आकर्षण होता है उसी का नाम गुरुत्वाकर्षण है। अंश को अंशी के लिए जो आकर्षण होता है उसी का नाम गुरुत्वाकर्षण है। भक्त उसको भक्ति कहते हैं। प्रेम भक्ति का आकर्षण होता है, और जिसमें आकर्षण होता है उसी को मिलने के लिए हम लालायित रहते हैं। पत्थर पुनः नीचे आना शुरू हो जाएगा। अंश पुनः अपने अंशी से मिलने के लिए तड़प रहा है। जोर लगाकर पत्थर को आकाश में फेंका, यह तो हुई माया। जिस माया ने अलग किया परमात्मा से जीव को, अज्ञान है माया। और फिर अज्ञान, उसका बल क्या, उसकी ताकत क्या है? ईश्वर बड़ा है कि माया बड़ी है? माया तो ईश्वर को अधीन है। माया भले ही तुम्हें ले जाए, थोड़े बहुत अलग कर दे, लेकिन फिर ताकत तो ईश्वर की ही बड़ी है। पुनः ईश्वर अपनी ओर खींचेंगे। माया की फिर कुछ नहीं चलेगी। कुछ देर तक तो माया अपना जोर आजमाएगी, लेकिन अंत में माया भी भगवान को अधीन है। भगवान तो माया के भी स्वामी हैं। पुनः माया का बल चला जाएगा और मायापति भगवान के आकर्षण से पुनः अंश अंशी की ओर गति करेगा। बड़े मजे की बात है, जहां से हमारी यात्रा का आरंभ हुआ है वही हमारा लक्ष्य है। पहुंचना वही है जहां से हम निकले। बड़ा आश्चर्य। क्यों निकले हो? एक लक्ष्य लेकर निकले। लक्ष्य क्या है? जहां से हम निकले हैं वही लक्ष्य है। फिर निकले क्यों? यदि पता होता कि जहां से निकले हैं वहीं पहुंचना है तो फिर निकलते ही क्यों? लेकिन यही अज्ञान है, यही माया है, इसी के कारण तो निकले हैं। पता होता तो निकलते क्यों? अज्ञान के कारण तो निकले। यदि ज्ञान होता कि जहां से हम जा रहे हैं वहीं पुनः वापस आना है तो जाते ही क्यों? यही माया है। इसलिए गति को प्रकृति का नाम दिया। हमने कल के शाम के प्रवचन में चर्चा की थी। स्थिरता है परमात्मा तो गति है प्रकृति। गति शुरू हुई, हकीकत में जहां से शुरू हुई वही लक्ष्य है, वही मंजिल है। लेकिन गति शुरू हुई, ये प्रकृति है, ये माया है, ये अज्ञान है। दीज आर सिनोनिमस वर्ड्स, समानार्थी शब्द हैं ये। चरण पुनः आकर वहीं रुकेंगे जहां से चरण ने चलना आरंभ किया। गंगा फिर सरिता सागर में समा गई, बस सागर हो गई, जीव शिव हो जाएगा, तब यात्रा पूरी होती है। और उसका नाम ही यात्रा है। या माने जा और त्रा माने त्रास सहन करने की यदि शक्ति हो, तैयारी हो तो। त्रास ही त्रास सहन करना यात्रा है। ये बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बहुत मुश्किल है, कठिन है यात्रा। और उसमें भी यदि हम नयनहीन हैं तो यात्रा और कठिन हो जाएगी। नयनहीन, दृष्टि नहीं है तो यात्रा और कठिन। यात्रा पर अब निकल पड़े हो, वो हकीकत है, तो कम से कम नयन तो चाहिए, दृष्टि तो चाहिए। नयनहीन बनकर, अंधे बनकर यात्रा करोगे तो गिरते रहोगे, चोट खाते रहोगे। दृष्टि चाहिए। यात्रा पर निकल पड़े हैं, भगवान से अलग हो गए हैं, वो तो हकीकत है। निकल पड़े हैं यात्रा पर, वो तो हकीकत है। अब जहां से निकले वहीं पहुंचना है, वो करना भी आवश्यक है। तो यात्रा पर निकल ही गए हैं, हम यात्रिक बने हुए हैं, तो फिर अंधे बनकर यात्रा क्यों करें? फिर तो यात्रा और कठिन हो जाएगी। इसलिए दृष्टि चाहिए, और दृष्टि मिलती है सद्गुरु से, शास्त्रों से, संतों से। नयनहीन को राह दिखा प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। नयनहीन को राह दिखा प्रभु। ज्ञान प्रकाश करो, मुझे सच्ची दृष्टि दो सद्गुरुदेव, ताकि मैं ठोकर न खाऊं, मेरी यात्रा ठीक से चले। विराट जल से बाहर निकला, उसकी नाभि से कमल हुआ। नारायण नारह आपह, जल, उसमें जिन्होंने शयन किया है
वो नारायण है। जल में शेष की शैया में शयन किया इसलिए नारायण है। नाभि से कमल हुआ, कमल में ब्रह्मा हुए। ब्रह्मा ने जब तपश्चर्या की तब ब्रह्मा को पता चला कि मैं भगवान से हूं, मैं भगवान का हूं। अब भगवान ने चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया ब्रह्मा को, और ब्रह्मा ने फिर भगवान की आज्ञानुसार सृष्टि का सर्जन शुरू किया। दशविध सृष्टि बनाई ब्रह्मा ने। 2 पग वाले बनाए, 4 पग वाले बनाए, अनेक पग वाले बनाए, और बिना पग के चलने वाले बनाए, सर्प जैसे भी प्राणी। 1 खुर वाले बनाए, 2 खुर वाले बनाए, अनेक खुर वाले बनाए, और बिना खुर के भी बनाए। 1 खुर वाले प्राणी, घोड़ा, गधा, उसको 1 खुर होता है। 2 खुर, गाय, बैल, भैंस, 2 खुर वाले। अनेक खुर, वाघ, शेर आदि हिंसक पशु। बिना खुर वाले फिर प्राणी कहें जिसको खुर ही नहीं होता। जलचर बनाए, स्थलचर बनाए, नभचर बनाए, उभयचर बनाए। कई प्राणी जल में रहने वाले हैं, कई प्राणी स्थल में रहने वाले हैं, कई नभ में, आकाश में रहने वाले हैं, और कई प्राणी ऐसे हैं जो जल में भी रहते हैं, स्थल में भी रहते हैं। मेढक है, कछुआ है, मगर है, दशविध सृष्टि ब्रह्मा ने रची। लेकिन ब्रह्मा जी को अपनी रचना से संतोष नहीं था। ब्रह्मा जी से 10 मानस पुत्र हुए उनके। ये सब मानसी सृष्टि थी, और मानसी सृष्टि अपने आप आगे नहीं बढ़ पाई। एक बार ब्रह्मा ने क्रोध किया तो उनकी भ्रुकुटी से एक पुरुष प्रकट हुआ। वो रो रहा था, इसलिए उसका रुद्र ऐसा नाम हुआ। क्रोध का स्थान भ्रुकुटी में है। देखो, भाव और आकृति को बड़ा गहरा संबंध है। भागवत की यह समाधि भाषा है। भाव और आकृति को संबंध है, जैसा भाव होता है वैसी आकृति बन जाती है। यदि आप गुस्से में हैं तो आपकी आकृति से पता चल जाएगा कि आप इस वक्त गुस्से में हैं। यदि आप प्रसन्न हैं तो आपकी आकृति से पता चल जाएगा कि आप इस वक्त प्रसन्न हैं। यदि आप चिंता में हैं, आपकी आकृति से पता चल जाएगा कि इस वक्त आप चिंता में हैं। ईर्ष्या, आकृति से पता चल जाएगा। आकृति और भाव को बड़ा गहरा संबंध है। तो क्रोध का स्थान है भ्रुकुटी में। भ्रुकुटी ऐसी बांकी हो जाती है, नैन लाल लाल हो जाते हैं, कांपने लगता है शरीर जब क्रोध आता है। पुरुष प्रकट हुआ, रोता था। क्रोध रुलाएगा और रोएगा। रुद्र ऐसा नाम पड़ा। 11 स्त्री दी उसको, प्रजोत्पत्ति करने को कहा, तो अपने गुण और स्वभाव के अनुसार रुद्र भूत प्रेत पिशाच आदि की सृष्टि निर्माण करने लगे। उनको देखकर ब्रह्मा ने अपनी नयन बंद कर लिए। कहा रुद्र को कि बंद करो, अगर ऐसी सृष्टि होगी तो जीवन जीने जैसा नहीं होगा। तब रुद्र ने तपश्चर्या में मन लगाया। ब्रह्मा जी सर्जन कर रहे हैं, लेकिन अपने सर्जन से ब्रह्मा जी को शांति नहीं, संतोष नहीं था, क्योंकि ये सब सृष्टि अपने आप आगे नहीं बढ़ पा रही थी। अब ब्रह्मा जी एक दिन शांत बैठे हैं, तब उसकी काया के 2 भाग हुए, एक पुरुष और एक स्त्री, युगल हुआ। अब काया के तो 2 ही भाग होते हैं, नर और मादा। नर काया होता है कई लोगों, नर काया होती है कई लोगों की, मादा काया होती है कई जीवों की। तो स्त्री और पुरुष युगल हुआ। देखो, ये पाश्चात्य लोग आदम ईव से शुरुआत करते हैं, हम मनु और शत्रुपा से शुरुआत करते हैं। काया के 2 भाग, स्त्री और पुरुष। पुरुष मनु महाराज, स्त्री शत्रुपा। मनु आदि मानव है, और उससे जो हुए उसको मनुष्य कहा गया। मनु से जो हुए मानव कहलाए या मनुष्य कहलाए। ब्रह्मा जी ने मनु को कहा कि मनु, इस शत्रुपा को तुम अपनी स्त्री के रूप में ग्रहण करो। तुम्हारे दिव्य गृहस्थाश्रम से तुम्हारे घर संतति होगी, उसके संतानों के घर पुनः संतति होगी। इस तरह से मैथुनी सृष्टि अपने आप आगे बढ़ेगी। तो मनु महाराज ने अपने पिता ब्रह्मा की बात का स्वीकार करते हुए कहा कि आपने मुझे गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने को तो कहा, लेकिन हम रहे कहां, हम खाए क्या, क्योंकि पृथ्वी तो जल में है। आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल, और जल से पृथ्वी ने। अभी जल से पृथ्वी को बाहर निकालना, तो हम रहे कहां। धारण करे सो धरती है, धरती तो है ही जल में, हम रहे कहां। यदि धरती है तो अन्न देगी, तो हम खाएंगे, हम खाए क्या। तो ब्रह्मा ने सोचा ये तो विचारशील प्राणी है, मैंने कहा और उसने मान लिया, ऐसी बात नहीं। उसके पास अपनी स्वतंत्र विचार शक्ति है, इसलिए
दिस इज मास्टरपीस। अब संतोष हुआ, ये मास्टरपीस। तो मानव मास्टरपीस ब्रह्मा के सर्जन में सबसे श्रेष्ठ कृति है। मानव सबसे श्रेष्ठ कृति भी है और मानव सबसे हल्की कृति भी है। जब मानव अपने कर्म से हल्का बन जाता है, भ्रष्ट बन जाता है, मानव जैसा बुद्धिमान भी कोई नहीं और मानव जैसा मूर्ख भी कोई नहीं। ब्रह्मा ने सोचा अब क्या करूं, पृथ्वी को जल से बाहर निकालना ये मेरे बस की तो बात नहीं। ब्रह्मा बुद्धि के देव है और बुद्धि जहां शरणागति स्वीकारती है वहां से श्रद्धा का आरंभ होता है। अब श्रद्धा पूर्ण होकर ब्रह्मा ने भगवान को पुकारा, तब ब्रह्मा के नासा छिद्र से प्रकट हुए स्वयं भगवान। बोलिए वराह स्वरूप भगवान की जय। भगवान वराह प्रकट हुए। भाई उसका नाम वराह क्यों? वर का अर्थ होता है श्रेष्ठ और अह का अर्थ होता है दिवस। वह श्रेष्ठ दिवस था कौन सा? बोले जब पृथ्वी बाहर निकाली भगवान ने। जिस पृथ्वी पर हम जी रहे हैं, जो पृथ्वी हमें फल दे रही है, अन्न दे रही है, हमें धारण कर रही है, वह श्रेष्ठ दिवस था जब भगवान ने पृथ्वी को बाहर निकाला। आज हम जानते हैं कि 3 भाग में तो पानी है और 1 भाग में पृथ्वी है, लेकिन तब तो पानी ही पानी था। अब भगवान ने देखो पानी से पृथ्वी को बाहर निकालने वाली जो शक्ति है उसका नाम है वराह, और ये प्रभु की शक्ति है। ये कोई मानवीय शक्ति ने काम नहीं किया जल से पृथ्वी को बाहर निकालने का। जिस शक्ति ने वो काम किया वो शक्ति परमात्मा की थी और उसको नाम दिया वराह, क्योंकि वो श्रेष्ठ दिवस माना गया। तो भगवान ने पृथ्वी बाहर निकाली। अच्छा, भगवान वराह प्रकट कहां से हुए? बोले ब्रह्मा जी के नाक से। अब हमारे नाक से तो कोई प्राणी प्रकट नहीं हुआ आज तक, तो ये बात बुद्धि में नहीं आती, लेकिन जरा समझने की कोशिश करो। भगवान वराह आए हैं पृथ्वी को बाहर निकालने, और पृथ्वी का गुण है गंध और गंध की इंद्रिय है नाक, इसलिए ऐसा बताया है कथा में। भगवान वराह तो आए बाहर, जल से पृथ्वी को लेकर आ रहे थे, तब बीच में एक असुर मिल गया। असुर के साथ भगवान वराह का युद्ध हुआ। भगवान वराह ने उस असुर को खत्म कर दिया और फिर पृथ्वी को जल से बाहर निकाल करके भगवान वराह अंतर ध्यान हो गए। तो विदुर ने पूछा मैत्रेय को कि महाराज आपने तो कथा बहुत संक्षेप में कह दी, वो असुर कौन था, क्यों आया था, भगवान वराह के साथ उसका युद्ध क्यों हुआ, उस असुर का नाम क्या था, ये सब कथा विस्तार से तो सुनाइए। तब मैत्रेय महाराज ने कहा सुनाएंगे, लेकिन 3 बजे, इस वक्त नहीं। अभी तो घड़ी कह रही है कि यहीं रुकें, इसलिए भाव और प्यार के साथ जय जयकार करें। श्री द्वारिकाधीश की जय, श्री गोवर्धननाथ की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, सद्गुरुदेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान वराह के चरित्र की कथा मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाई। विदुर जी ने कथा विस्तार से सुनने के लिए प्रार्थना की। मैत्रेय महाराज वराह अवतार चरित्र का वर्णन कर रहे हैं। कश्यप ऋषि अपने आश्रम में बैठे हैं। सायं संध्या का समय है। सायं संध्या करके, सायं होम करके एक यज्ञशाला में बैठे हैं। काम विकार से जिसका मन मैला हो गया है, ऐसी माता दीति कश्यप पत्नी कश्यप के पास आई। संयम से गृहस्थाश्रम शोभायमान होता है। कामासुर नहीं कहा, कामदेव कहा।
धर्म से विरुद्ध नहीं है ऐसा काम मैं हूं, भगवान का कहना है धर्मा विरुद्धो कामोस्मि। श्रीमद् भागवत में कामदेव श्री कृष्ण का पुत्र बनकर आता है। रुक्मिणी और श्री कृष्ण का प्रथम पुत्र प्रद्युम्न साक्षात कामदेव है। कश्यप ने समझाया, दीति इस वक्त संध्या समय है, शिव भवानी विचरण करने के लिए निकलते हैं, उनका अपराध होगा। संध्या समय भगवत भजन के लिए है, भोजन और भोग के लिए नहीं। संध्या के समय में मन और बुद्धि की रक्षा करने वाले दोनों देव सूर्य और चंद्र निर्बल होते हैं। अस्त होते हुए सूर्य निर्बल हैं, उदित होते हुए चंद्र निर्बल हैं। मन और बुद्धि की रक्षा करने वाले दोनों देव जब निर्बल है, तब मन और बुद्धि की रक्षा कौन करेगा? बोले भगवान का नाम करेगा। इसलिए संध्या समय में भगवान नाम स्मरण करें। दीति मानी नहीं। तब कश्यप ने कहा कि देखो दीति, अब तुम्हारे उदर से 2 असुर पुत्र पैदा होंगे। जहां संयम है वहां सद्गुणी प्रजा है, जहां असंयम है वहां आसुरी प्रजा है। दीति माता में 4 दोष आ गए। पहला दोष मन के असंयम का, दूसरा दोष पति की आज्ञा के उल्लंघन का। पति ने समझाया फिर भी मानी नहीं। तीसरा दोष देवापराध कृत दोष, शिव भवानी विचरण करने निकलते हैं, देवताओं का अपराध हुआ। और चौथा दोष कालगत दोष, क्योंकि संध्या काल था। 4 दोष मां दीति में आ गए। परिणाम यह हुआ, दीति के उदर से असुर पुत्र प्रकट हुए। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंध में 3 दाम्पत्यों की कथा है। प्रथम दाम्पत्य है कश्यप और दीति का, दूसरा दाम्पत्य है मनु और शत्रुपा का, तीसरा दाम्पत्य है कर्दम और देवहूति का। जहां दाम्पत्य में संयम है वहां सद्गुणी प्रजा है, जहां असंयम है वहां आसुरी प्रजा है। दीति को पछतावा हुआ, पश्चाताप हुआ, तो अपने पति से कहा मेरे पुत्रों की मृत्यु ब्राह्मण शाप से न हो, ऐसा अनुग्रह करें। तब कश्यप ने कहा तुम्हारे दोनों पुत्रों की मृत्यु भगवान के हाथों होगी। तुमने पश्चाताप किया है दीति, ये अच्छा हुआ। तुम्हारे दोनों पुत्र तो असुर होंगे, लेकिन पुत्र का पुत्र भगवान का परम भक्त होगा। दीति के उदर में 2 असुर पुत्र आए। दीति असुर की माता है। असुर कौन? सींग होते हैं उसके, बड़े बड़े दांत होते हैं, पूंछ होती है उसको। असुषु रमन्ते इति असुरा। असु का अर्थ होता है प्राण। अपने प्राण का पोषण ही करने में जो लगे रहते हैं, देहवादी विचारधारा है जिसकी। शरीर धर्म के लिए साधन है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। लेकिन शरीर के भोगों को ही जो साध्य मान बैठा है, देहवादी जो है, शरीर को साधन नहीं मानता, देहवादी है विचारधारा जिसकी, वह असुर है। और अपने देह सुख के लिए, अपने सुख के लिए, अपने आनंद के लिए कुछ भी करने को तैयार है। असु प्राण के पोषण में ही जो लगा है, असुर। जिसकी वृत्ति आसुरी है। इसलिए तुलसी जी ने बालकांड में भगवान शिव जी की मुख निवेदन करवाया असुर की परिभाषा देते हुए, मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, मां
नहीं मातु पिता, नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु पही करवा वही सेवा, साधु पही करवा वही सेवा, साधु पही करवा वही सेवा, चरण भवानी, जिनके चरण भवानी, जिनके यह चरण भवानी, जिनके यह सो जानहु निसीचर सब प्राणी, सो जानहु निसीचर प्राणी, सो जानहु निसीचर सब प्राणी, जानहु निसीचर सब प्राणी, सो जानहु निसीचर सब प्राणी। माता पिता को जो देव नहीं मानता, साधु की सेवा नहीं करता, साधु के पास सेवा कराता है, ऐसे आचरण है जिसके, हे भवानी, उसे निशिचर समझो। तो असुरों की माता बनी है दीति। असुर आसुरी वृत्ति है, दैत्य माने दुर्गुण। उसकी उत्पत्ति होती है दीति यानी भेद बुद्धि से। दीति को बताया है संतों ने भेद बुद्धि। भेद बुद्धि होती है अज्ञान के कारण। जहां भेद है वहां भय है, जहां भय है वहां शांति नहीं हो सकती। दीति माता के उदर में असुर आए, तब से पृथ्वी में अपशुकन होने लगे, अनिष्ट होने लगा। भगवान जब आते हैं तब शुकन होते हैं, मंगल होता है पृथ्वी में। जब असुर आने वाले हैं तो सब अमंगल होने लगा। देवता सब भयभीत हुए, ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी को पुकारा, इतना अनिष्ट पृथ्वी में क्यों हो रहा है? तब ब्रह्मा ने कहा, अमंगल का कारण है दीति के उदर में आए हुए 2 असुर पुत्र। देवता भयभीत हुए कि दीति के उदर में आए हैं तब इतना अमंगल होने लगा, ये दीति के उदर से जब प्रकट होएंगे तो क्या न क्या होगा, तब क्या दशा होगी। ब्रह्मा ने कहा, चिंता न करो, भगवान के हाथों उन दोनों मरेंगे, दोनों की मृत्यु है। देवताओं ने पूछा, दीति के उदर में असुर कहां से आए? तब ब्रह्मा ने बताया कि तुम्हारे पूर्वज और मेरे मानस पुत्र सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार एक बार भगवान के दर्शन की इच्छा से बैकुंठ में गए।
7 द्वार है बैकुंठ में, 6 द्वार तो पार कर गए, 7वें द्वार पर जय विजय ने रोका। काम क्रोध लोभ मद मोहादि 7 द्वार तो हम पार करते हैं, 6 द्वार तो पार करते हैं, लेकिन 7वां द्वार है जय और विजय का। स्वदेश में कीर्ति जय और अंतरराष्ट्रीय ख्याति विजय। कीर्ति बहुत बड़ा बंधन है। ठीक है, तुम्हारे पीछे कीर्ति पड़े कोई बात नहीं, लेकिन यदि कीर्ति के पीछे तुम पड़े तो गए। कीर्ति जैसा कोई कारागृह नहीं, अनुभव से बात समझ में आएगी। कीर्ति जैसा कारागृह नहीं। वहां रोके जय विजय ने। जय विजय ने सोचा कि ये भगवान का दर्शन करने के लिए आए हैं और वस्त्र नहीं पहना, दिगंबर है, ऐसे भगवान का दर्शन करने नहीं आना चाहिए। रोका, मतलब देह बुद्धि हुई। सनत कुमार तो परमहंस है, शरीर को ही आत्मा का वस्त्र मानने वाले वस्त्र पर वस्त्र क्या चढ़ावे। रोका जब तब सनत कुमारों ने क्रोध करके शाप दिया, भगवान के धाम में तुम्हारी ऐसी देह बुद्धि, जाओ तुम देह बुद्धि वाले असुर हो जाओ। ठीक उसी वक्त भगवान स्वयं सनत कुमारों के स्वागत के लिए बाहर आए। शांताकारम भगवान का दर्शन करते ही सनत कुमारों का क्रोध शांत हो गया। भाव और आकृति को गहरा संबंध है ना, भाव के अनुसार आकृति हो जाती है और कभी कभी आकृति के अनुसार भाव भी हो जाता है। इसलिए तो हम मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। शांताकारम सच्चिदानंद घन परमात्मा का दर्शन करते ही सनत कुमारों का क्रोध शांत हो गया। यदि आप अपने घर में झगड़ा कर रहे हैं, पति पत्नी के बीच में झगड़ा चल रहा है और दोनों बड़े क्रोधित होकर बोल रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, ठीक उसी वक्त आपके घर कोई शांत महात्मा आ जाए, संत आ जाए, तो तुरंत आप दोनों का क्रोध शांत हो जाएगा, क्रोध चला जाएगा, दोनों शांत हो जाओगे। शांत संत को देखते ही आकृति के अनुसार भाव बन जाता है। इसलिए दर्शन का महत्व है। दर्शन करेंगे श्री ठाकुर जी के स्वरूप का तो फिर भाव भी हमारा वैसा ही हो जाएगा, शांत आनंद में आ जाएंगे, सब कुछ भूल जाएंगे भगवान, यदि आप पूरी तन्मयता के साथ दर्शन करेंगे। सनत कुमारों का क्रोध शांत हुआ। भगवान ने बताया सनत कुमारों को, आप हमारे दर्शन के लिए यहां आए और हमारे द्वारपालों ने आपका अपमान किया। आपने जो दंड दिया है उचित ही दिया है, लेकिन अब शापानुग्रह करिए। तब सनत कुमारों ने कहा, यदि बैर भाव से भगवान का भजन करेंगे तो 3 जन्म में मुक्त हो जाएंगे, नहीं तो 7 जन्म के बाद। तो जय विजय ने कहा कि हम वैर भाव से भगवान का भजन करेंगे, लेकिन 3 जन्म में हमारी मुक्ति हो जाए, ऐसी कृपा करें। तथास्तु। बैर भाव में तन्मयता ज्यादा होती है। हम मित्र को जितना याद नहीं करते उतना हम शत्रु को याद करते हैं। किसी ने यदि हमारी प्रशंसा की है तो वो हम भूल जाएंगे, लेकिन किसी ने अपमान कर दिया एक बार, उसे मानव भूल नहीं सकता। स्तुति के वाक्यों को भूल सकता है, भूल जाता है बहुत समय के बाद, लेकिन निंदा और अपमान के वाक्यों को भूलता नहीं। वैर भाव में तन्मयता ज्यादा होती है। वैर भाव से भजन करेंगे 3 जन्म में मुक्ति होगी। मतलब यह हुआ कि हम भगवत कथा प्रेम से सुने, पूजा करें, भगवान के नाम की माला फेरे, मंदिर में जाएं, दर्शन करें, तो 7 जन्म में छूटेंगे। और यदि आज से वैर करना आरंभ कर दें भगवान के साथ तो 3 जन्म में मुक्त हो जाएंगे। ये तो शॉर्टकट हुआ ना, क्या करना है। लेकिन सावधान, ये दवा अपने लिए नहीं है, जय विजय के लिए है। और वैद ने जो दवा जिसके लिए दी है वो दवा उसी दर्दी को पीनी चाहिए। भले ही समान रोग हो, लेकिन वैद केवल रोग को ही नहीं देखता, दर्दी की प्रकृति को भी देखता है औषधि देते समय। ये औषधि केवल जय विजय के लिए है, हमारे लिए नहीं। हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं।
तो ये मत समझना कि बैर करेंगे तो वो शॉर्टकट होगा, जल्दी पहुंचेंगे। ऐसा शॉर्टकट मत लेना। ये औषधि अपने लिए नहीं है, ये औषधि जय विजय के लिए। प्रभु की प्रभुता का दर्शन करो। भगवान ने कहा सनत कुमारों को, सेवक का अपराध स्वामी का अपराध माना जाता है। यदि बेटे ने ऋण किया है, ऋण लिया है, तो बाप को चुकाना पड़ेगा, बाप भी जिम्मेदार है। तो सेवक का अपराध स्वामी का अपराध माना जाता है। इन दोनों को दंड मिला तो मुझे भी दंड मिलना चाहिए। सनत कुमार तो भगवान के भक्त है, वो तो भगवान को दंड देंगे नहीं, इसलिए भगवान ने स्वयं दंड का स्वीकार किया। सेवक को दंड मिले तो स्वामी को भी मिलना चाहिए, क्योंकि मेरे धाम में, मेरे घर, मेरे सेवकों ने आपका अपमान किया। इसलिए केवल सेवक का ही अपराध नहीं है, मैंने भी अपराध किया है, मैं भी अपराधी हूं। और सेवक से ज्यादा सजा मिलनी चाहिए स्वामी को। इसलिए इन दोनों के यदि 3 जन्म होंगे तो हमारे 4 जन्म होंगे। इसलिए जय विजय का प्रथम जन्म हुआ सत्ययुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में। दूसरा जन्म हुआ त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण के रूप में। और तीसरा जन्म हुआ द्वापर के अंत में शिशुपाल और दंतवक्त्र के रूप में। जय विजय के 3 जन्म हुए, लेकिन भगवान के 4 अवतार हुए। हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान वराह आए, हिरण्यकशिपु को मारने के लिए नृसिंह आए, रावण कुंभकर्ण को मारा श्री राम जी ने, शिशुपाल दंतवक्त्र के वध किया श्री कृष्ण ने। तो वराह, नृसिंह, राम और कृष्ण भगवान के 4 अवतार। पराकाष्ठा ये है कि सनत कुमार ने सोचा जय विजय को तो दंड मिला, भगवान ने स्वयं दंड का स्वीकार किया, तो अपराध तो हमने भी किया कि बैकुंठ में आकर हमने क्रोध किया। प्रभु तो हमारे सामने सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, पूज्य भाव से देखते हैं, वो तो दंड नहीं देंगे, लेकिन हमारा संतत्व इसमें है कि हम स्वयं दंड का स्वीकार करें। इन दोनों को असुर बनने के लिए यदि शाप दिया है, तो अब उनके कल्याण के लिए हम भी उसके ही वंश में पुत्र बनकर प्रकट हो जाएंगे। इसलिए संतों का मत है कि सनत कुमार ही प्रहलाद बनकर आए। प्रहलाद जैसा पुत्र यदि वंश में प्रकट होता है तो उसके पूर्वजों का उद्धार हो जाता है। ब्रह्मा जी ने यह कथा सुनाई और कहा, सनत कुमार के शाप से शापित जय विजय दोनों इस वक्त मां दीति के उदर में हैं। चिंता न करो, भगवान के हाथों दोनों मरेंगे। देवगण विदा हुए। मां दीति ने 2 पुत्र को जन्म दिया, जय और विजय। कथा ऐसी है श्रीमद् भागवत में, जन्म के साथ ही जय विजय बढ़ने लगे। वृद्धि ऐसी होने लगी उसकी, थोड़ी देर में तो दोनों बादल को छूने लगे। इतना बड़ा कोई हो सकता है? भागवत की कथा आप सीधी ही पढ़ लोगे तो बात बुद्धि में जल्दी नहीं आएगी, लगेगा कि ये सब क्या लिखा है इसमें। इतना बड़ा कोई हो सकता है? बादल को छूने लगे, कितनी तकलीफ हो जाएगी। फिर कपड़े का क्या होगा? दर्जी नाप लेकर गया और कपड़ा सीकर जैसा ही आएगा, ये बड़ा हो गया, फिर कपड़े छोटे होंगे, अंग पर आएंगे नहीं। तो समाधि भाषा है ये। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दोनों लोभ के प्रतीक है, और लोभ इसी तरह बढ़ता रहता है। सूत्र है, जैसे जैसे लाभ बढ़ता है लोभ बढ़ता है। जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दोनों लोभ के प्रतीक है। फर्क इतना है, हिरण्याक्ष संग्रह वृत्ति लोभ है, हिरण्यकशिपु भोग वृत्ति लोभ है।
संग्रह करने से संतोष नहीं होता मानव को, और भोग भोगने से संतोष नहीं होता। हिरण्याक्ष संग्रह वृत्ति लोभ, हिरण्यकशिपु भोग वृत्ति लोभ। हक का जो है अपना वो ही खाओ, जो अधिकार है, और जो हक का पाया है वो भी फिर हद में खाओ। बेहद खाया तो भी मरेंगे। भोग वृत्ति लोभ है ये। तो लोभ तो ऐसे ही बढ़ता है। लोभ पाप का बाप है। लोभ से पाप होता है। एक ब्राह्मण का लड़का वो पाठशाला में गया था पढ़ने, तो बहुत बरस तक वहां पढ़ता रहा, पंडित बन गया, विद्वान बन गया। तो बस फिर पढ़ाई पूरी हुई तो वो घर पर आया, अपने पिताजी को उसने प्रणाम किया। पिताजी ने आशीर्वाद दिया और पूछा कि बेटे पढ़ाई बराबर हो गई? कहा कि हाँ पिताजी, पंडित बनकर आया हूं, विद्वान बनकर आया हूं। तो पिताजी ने कहा कि पूर्ण ज्ञानी हो गए? कहा कि हाँ पूर्ण ज्ञानी हो गए। जो भी आप पूछना चाहे पूछ सकते हैं। खट शास्त्र, खट दर्शन, 4 वेद सब कंठस्थ हो गया है। जो भी पूछना चाहे आप पूछ सकते हैं। तो कहा कि वेदों की बात तो छोड़ो, खट शास्त्र की, खट दर्शन की बात छोड़ो बेटे, एक छोटा सा प्रश्न करता हूं, जवाब दे दो। क्या? कहा कि पाप के बाप का नाम बताओ। तो परेशान हो गया कि ऐसा तो गुरुजी ने सिखाया नहीं। वो भागवत खोलकर बैठा, 9वें स्कंद को निकाल कर देखने लगा कि उसमें सूर्य चंद्र वंश की कथा है, लेकिन उसमें भी कहीं पाप का बाप तो मिला नहीं। तो बड़ा परेशान हो गया। पिताजी ने कहा फिर तुम क्या पढ़े लिखे और ज्ञानी हुए खाक, जाओ अभी तुम्हारी पढ़ाई बहुत बाकी है। पाप का बाप जब मिले तब घर में आना। वो भी तेजस्वी बालक निकल गया कि अब तो पाप का बाप मिलेगा तभी घर में आऊंगा। निकल गया वो पाप के बाप को ढूंढने चल पड़ा। बहुत दिन बीते, एक नगर में आया, मध्याह्न समय होने जा रहा था। एक अच्छी सी हवेली देखी, गौशाला थी, तुलसी थे आंगन में। लगा कि कोई वैष्णव का घर होगा, तो प्रवेश किया। वैष्णव का नहीं, वेश्या का घर था, उसको पता नहीं। लेकिन वेश्या ऐसी भगवत भक्त थी, गाय है, तुलसी लगे हुए हैं बरामदे में। तो जैसे ही वारांगना ने देखा कि ब्रह्मचारी बटू और मेरे घर, लगता है ये भूल गए हैं, इसको पता नहीं। तो दासी को भेजा कि जरा स्वागत तो करना उनका। आसन दिया, बैठाया। वारांगना स्वयं आई, पानी दिया। ब्रह्म बटुक ने पानी पिया, ब्रह्मचारी जी ने पानी पीकर फिर पूछा किसका घर है ये? अब ये तो मूर्खता है, पानी पीकर घर क्यों पूछे? पहले ही पूछना चाहिए। तो कहा कि महाराज मैं इस नगर की वारांगना हूं, आपने मेरे घर को धन्य किया, आप यहां आए। और ब्रह्मचारी उठ खड़ा हुआ, वारांगना शांतम पापम शांतम पापम, तेरे घर का पानी पी लिया मैंने, बहुत बड़ा पाप हो गया हमसे, अब तो प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो वारांगना ने कहा कि महाराज आप आए, देखो मैं भी तो भगवान की भक्ति करती हूं, गाय की पूजा करती हूं, तुलसी पूजा करती हूं। आप आए, हमारा घर धन्य हुआ। अब आ ही गए हैं और पानी पी ही लिया है, थोड़ी देर बैठिए, शांति से कुछ बात करिए। आप क्यों आए हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? क्यों निकले हैं? अरे कहा क्यों निकले हैं क्या बताऊं? पढ़ाई पूरी करके घर पर गए, पिताजी ने पूछा पाप के बाप का नाम बताओ, नहीं बता पाए, तो पाप के बाप को ढूंढने के लिए निकले हैं।
इतने महीने बीत गए, घूमते हुए आए तुम्हारे नगर में, और पाप का बाप तो मिला नहीं और पाप हो गया। तुम्हारे घर का पानी पी लिया हमने। तो वारांगना भले ही वारांगना थी, लेकिन बहुत ज्ञानी थी और भगवान की भक्त थी। उसने सोचा ब्रह्मचारी जी पाप के बाप को ढूंढने निकले हैं, तो अब ऐसा करें कि उसको ज्यादा ढूंढना न पड़े, यहीं मिल जाए। ब्रह्मचारी जी, अब आपने पानी पी ही लिया हमारे घर का, तो एक और प्रार्थना है, मेरे घर आप भोजन करेंगे? ब्रह्मचारी उठ खड़ा हो गया, क्या कहती हो? पानी पी लिया, मुझे प्रायश्चित करना पड़ेगा और तुम भोजन के लिए कहती हो? देखो महाराज, पानी पी ही लिया है ना, और प्रायश्चित तो करना पड़ेगा, तो अब साथ साथ प्रायश्चित कर लेना, भोजन भी कर लो ना। और देखो, साधु महात्माओं को तो भोजन करने के बाद दक्षिणा भी देनी पड़ती है ना। मैं 51 सोना मोहर भी दूंगी, सोने की मोहर आपको मिलेगी दक्षिणा में। तो ब्रह्मचारी ने सोचा कि वैसे भी पाप तो हो ही गया है, इसके घर का पानी पिया, प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा। और फिर पाप के बाप को ढूंढने निकले हैं, इतने महीने हो गए अभी तक नहीं मिला, न जाने और कितना समय लग सकता है। 51 सोना मोहर यदि होगी, काम लगेगी, पैसे होते हैं जेब में तो जरा ठीक रहता है। अच्छा ठीक है, तुम्हारा भाव है तो हम इनकार नहीं करते, कच्चा सीधा निकाल दो हमें, हम तो स्वयं पाकी है, स्वयं पका कर खाएंगे। महाराज बहुत कृपा की, दासी को बताया जरा सब सीधा तो निकाल के तैयार कर देना। तो वो सब तैयार हुआ, ब्रह्मचारी जी रसोई पकाने के लिए तैयार हुए, तो फिर से वारांगना आ गई। महाराज क्या है, कहो, एक विनती करूं? क्या? आपने बहुत कृपा करी, मेरे घर आए, पानी पिया, भोजन के लिए भी तैयार हुए, लेकिन आप अपने हाथ रसोई पकाकर फिर खाएंगे, ये तो मुझे नहीं अच्छा लगता। यदि आप आज्ञा करें तो मैं सेवा करूं, मैं आपको अपने हाथों रसोई पकाकर। क्या कहती हो? दूर रहो, कुछ शिष्ट हो जाएगा सब, तुम्हारा छुआ हुआ भी नहीं हम खाते, दूर रहो। बोले क्यों नहीं खाते महाराज, हम छू लेते हैं तो उसमें क्या होगा? कहा बहुत फिर पाप होता है। महाराज अब पाप तो हो ही गया है, आपने पानी पिया तो, और प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा, तो थोड़ा ज्यादा प्रायश्चित कर लेना, मैं अपने हाथों रसोई पका दूं, 101 सोना भर दूंगी बस दक्षिणा में। इतनी कृपा की है तो थोड़ी ज्यादा कृपा कर। 101? ब्रह्मचारी जी ने सोचा कि काम आएगी, न जाने कब पाप का बाप मिले, बरसों बीत सकते हैं। अच्छा ठीक है, तुम्हारा भाव है तो, तुम बहुत श्रद्धालु हो, साधु महात्माओं के प्रति तुम्हारा बहुत प्रेम है, ठीक है, तुम कहती हो, तुम्हारा इतना भाव देखकर हम इनकार नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा तुम पकाओ। वारांगना ने हंसकर तुरंत रसोई पकाई। रसोई तैयार हो गई तो ब्रह्मचारी जी भोजन के लिए बैठे, तुलसी पत्र पधराया, ब्रह्मार्पण किया। जैसे ही कवल लेकर खाने को तैयार हुए, अब वारांगना ने हाथ पकड़ा। महाराज ब्राह्मण तो भगवान का मुख माना जाता है, आज मेरे घर प्रभु पधारे, भगवान को तो अपने हाथ से खिलाना चाहिए। यदि आप थोड़ी ज्यादा कृपा करें, अनुग्रह करें, तो मैं 5 कवल पहले अपने हाथों, बाद में आप स्वयं भोजन कर लेना, लेकिन अपने हाथों पहले 5 कवल आपके मुंह में डालूं। 250 सोना मोहर दक्षिणा में दूंगी, लेकिन बस अब एक कृपा और कर दीजिए, और फिर आपको प्रायश्चित तो करना ही है, तो एक साथ साथ कर लेना सब। ब्रह्मचारी जी ने सोचा कि 250 सोने की मोहर, तुम बहुत श्रद्धालु हो,
ऐसी श्रद्धा मैंने कहीं नहीं देखी। ठीक है, आप कहती हैं, आपका भाव है, तो हम इनकार नहीं कर सकते।